अच्छा अम्मी, अयाज की सुना है? तब कोई फोन नहीं आया। आओ रायमा बेटा, बैठो। जी अम्मी मैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ किचन में, वो बीना को और आयमा को मैं खाने का कह के आई हूँ। जी अम्मी। रायमा तुम ठीक हो ना? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। अम्मी मैं आई। आसिम बेटा, जरा मैं तुम्हारे पापा को दिखाऊं, तुम्हारे आने की खुशी में ना बिल्कुल ही उन्हें भूल गई। फयाज, जो हुआ सो हुआ, तकदीर में यही लिखा था। कमाल, तकदीर का हर फैसला मैंने बड़े सब्र और हौसले से बर्दाश्त किया है, अल्लाह की रजा जान के। लेकिन अपनों का धोखा बर्दाश्त नहीं होता। फयाज, तुमने फिर शक को दिल में जगह दी। नहीं, शक नहीं, यकीन से कह सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मालिक की मर्जी के बगैर कोई मुलाजिम इतना बड़ा कदम उठा ले? प्लीज फयाज, इस तरह हौसला हारोगे तो हिम्मत भी हार जाओगे। अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को वापस आऊंगा। बहुत दिन हो गए गोल्फ खेले हुए, बाहर चलेंगे। बेटा मैं चलता हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। जी बैठो बैठो, मैं चला जाऊँ। जो कुछ भी होना था हो गया, अब आपको हौसले से काम लेना होगा। हौसला नहीं बेटा, अब इतना हौसला नहीं बचा कि मैं तुम्हें बता सकूं कि हम बर्बाद हो गए। कैसी बातें कर रहे हो? तुम जाओ बेटा, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी खातिर? हाँ, तुम्हारी खातिर। बाप बेटियों की खातिर ही जिंदा रहते हैं बेटा। फयाज, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो आप इतने मायूस हैं? देखिए ना, अल्लाह ताला ने कितना करम किया है, हमारा आसिम बाइज्जत बरी होकर आया अदालत से। आसिम तो बरी हो गया है, लेकिन हम बर्बाद हो गए। किस्मत ने मेरे पांव के नीचे से जमीन खींच ली है। बेटा तुम जाओ। फयाज, आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताएं। सुनने का हौसला है तो सुनो। फयाज, अब क्या होगा? लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। जब से आया हूं अनजान बनी हुई हूं। मैं अनजान बनी बैठी हूँ। मुझे लगा आपके पास फुर्सत ही नहीं है मेरे लिए। जब से आप आए हैं कि आपने एक नजर उठाकर भी मुझे देखा है। अच्छा, तो तुम मम्मी की वजह से नाराज हो?
माँ है, बहुत परेशान थी। मेरी गिरफ्तारी, जैसे मैं तो परेशान ही नहीं थी। मैं तो जैसे यहाँ पे मिठाइयाँ बांटती फिर रही थी ना किसी खुशी में। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे अपना क्यों नहीं समझते। राइमा, ये तुम्हें क्या हो गया है? आपको एहसास भी नहीं है कि ये दिन मैंने कैसे गुजारे। ना मुझे दिन में सुकून होता था, ना मुझे रात में सुकून होता था। लेकिन अगर आपको कोई दिखता है तो सिर्फ अम्मी। राइमा, वो माँ है। माँ का दिल बहुत छोटा होता है, और अम्मी तो एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बचपन में जब मुझे स्कूल से आने में देर हो जाती थी तो वो गेट पे खड़ी हो जाती थी। इस बात का एहसास तुम तब समझोगी जब तुम खुद मां बनोगी। माँ माँ माँ, बीवी के एहसास को कौन समझेगा आसिम। मेरी सोच आप तक महदूद होके रह गई है। ना आपसे आगे कुछ सोचती हूँ, ना आपसे पीछे। और आपने आकर मुझे एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैं इस गलत फहमी में रहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे फर्ज को समझती हो, और ये जानती हो कि इस दुनिया में मुझे सबसे अहम मेरी माँ है। और मेरी क्या हैसियत है, आप मुझे ये भी बता दीजिए। मैं भी तो आपकी औलाद को जन्म देने वाली हूँ। मैं भी तो माँ हूँ। आप जमील को दुबई में भी अरेस्ट करवा सकते हैं, उसके खिलाफ फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर दें। रहने दो शकीला, जमील ये काम अकेले नहीं कर सकता। उसके पीछे यकीनन कोई ताकतवर हाथ होंगे। आपका मतलब है कि शिराज या आसिम? आसिम नहीं हो सकता, ये मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे शिराज पर यकीन है तो इसका मतलब है कि तुम आसिम पे शक कर रही हो। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आए या ना आए, लेकिन मेरी सारी जिंदगी की साख खाक में मिल गई। हम सिर्फ एक मेडिसिन इंपोर्ट करते थे, वो भी खत्म हो, बर्बाद हो। आप अदालत के फैसले पर उनके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। वो तो मैं करूंगा, लेकिन क्या अपील मेरी इज्जत वापस ला सकती है? कभी। आप जमील की गिरफ्तारी की कोशिश करें। वो तो गिरफ्तार होगा, लेकिन उसके साथ शिराज भी होगा। फयाज, शकीला, मुझे आराम करने दो, बहुत थक गया हूं मैं। मेरी तरफ तो देखो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं आपकी डांट से हर्ट नहीं होती। मैं तो आपकी जिम्मेदारियों और आपकी नाइंसाफियों से हर्ट होती। मैं आपकी बीवी हूं, आपके लिए परेशान हो जाती हूँ, अपनी औलाद के लिए परेशान हो जाती हूँ कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे माँ बाप और भाई मेरी औलाद की तरह ही हैं, मेरा खून। मैंने आपको आपके माँ बाप या आपके भाइयों के खिलाफ कभी नहीं उकसाया।
इनफैक्ट मुझे तो बहुत फ़ख्र होता है कि मेरा शौहर अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से पूरी करता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आपके हकूक तो कोई पूरे नहीं करता। क्या तुम भी नहीं? मेरी तो जान आप पर कुर्बान है। आप कभी आजमा कर तो देखें। और तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें आजमाने का गुनाह नहीं कर सकता, बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं। ये कहकर आप मुझे गुनाहगार मत कीजिए, हुक्म कीजिए। तो फिर इसे मेरा हुक्म ही समझो। कभी मेरे माँ बाप और भाइयों को मेरे सामने बुरा मत कहना। मेरे दिल में उनके लिए जो एहतराम और मोहब्बत है उसे अपने दिल में हसद न बनने देना। आसिम, इसका मतलब है कि आपका मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं। पहले जवाब दो। आपका हुक्म सर आंखों पर। अम्मी, अम्मी, खबरदार, जो मुझे अम्मी कहा होगा। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? पापा आसिम भाई कहाँ हैं? मुकदमे का क्या हुआ? तुम्हारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि तुम अपने भाई और बाप से पूछ सको कि क्या हुआ मुकदमे का, और भाई की खैरियत मालूम कर लो। मैं क्या पूछूं उनसे? क्या पूछूं? पापा और आसिम भाई दोनों मुझ पे शक करते हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है कि मैंने जमील के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाई। अब आप सोचें, ऑफिस में सब मुझसे ये कह रहे हैं कि पापा तुम्हारे तुम पे शक कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है ये। मेरा ख्याल है कि फयाज बिल्कुल ठीक शक करते हैं। जो बेटा अपनी माँ को धोखा दे सकते हैं वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं। मैंने धोखा नहीं दिया है। ये अयाज भाई का कहना था कि पापा और आसिम भाई दोनों दौलत पे नाक बन करके बैठे हुए। हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आपको इस तरह से बेवकूफ बनाना पड़ा और पैसे निकलवाने पड़े, और इसीलिए अयाज भाई ने लीजा भाभी की बीमारी का बहाना बनाया था। और तुम इस साजिश में बराबर के शरीक थे। 5 लाख तुम्हारे और 5 तुम्हारे भाई के। अभी तुम्हारे पापा को बता दूं ना तो तुम्हें जूते मारकर घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन हम क्या? राइमा, तुम? शिराज, माना कि आसिम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं, लेकिन वो सबसे पहले मेरे सुहाग हैं और मामा पापा के बेटे। मैं तुम्हें उन्हें इस तरह ज़िबा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। राइमा, अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आसिम वहां पर इतनी मुसीबत में थे, पुलिस कस्टडी में थे, और उनके भाई घर पे बैठ के क्या कर रहे थे? उनके खिलाफ साजिश है। राइमा, खुदाया ये क्या हो गया? देखना, ये लड़की ये जाके अभी आसिम के कान भरेगी। चले इधर आए, बैठिए। अब मुझे बताएं, क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं? आयमा, मैं तुम्हें कह रही थी ना, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। एक तो आसिम लॉकअप में बंद है, ऊपर से ये उनके पीछे उनके साथ 10 लाख का फ्रॉड कर रहे हैं। राइमा, कितना अरसा हुआ तुम इस खानदान में शामिल हुए? आसिम की दुल्हन बने जुम्मा 4 दिन। अभी से ही तुम्हारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इस आशियाने को बनाने में मैंने उम्र बिता दी,
तिनका तिनका जोड़कर मैंने ये आशियाना बनाया है जिसको तुम्हारी बेसब्री पल भर में तोड़ देना चाहती है। अम्मी मैंने क्या किया है? मैं भला क्यों आपकी मेहनत पे पानी फेरने लगी? क्या करोगी तुम? जो कुछ सुना है वो जाकर आसिम को सुनाओगी, भाइयों के दरमियान फूट डालोगी, बाप और बेटे के दरमियान नफरत पैदा करोगी। अम्मी ये आपसे किसने कहा? आपको ऐसा क्यों लगा? मैं रिश्तों में फासला पैदा करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं आसिम की बीवी हूँ। ये सब जो आसिम के साथ हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, जागीर नहीं है वो तुम्हारी, बेटा है हमारा। अली, शिराज और अयास का भाई है। शोहर तो तुम्हारा अब बना है। लेकिन आसिम इन सब के साथ मेरे होने वाले बच्चे के बाप भी हैं। पहले मेरा बेटा है वो। आप आराम से बात करें, क्या हो गया है? आयमा मैं किसी से कोई गुस्ताखी नहीं कर रही, लेकिन आसिम की जिंदगी में मेरा क्या मुकाम है ये रोज रोज मुझे लोगों को बताना पड़ता है। तुम्हारा मकाम तुम्हारे सब्र में है राइमा। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, तब कहीं जाके मुझे माँ का मकाम हासिल हुआ। तुम मेरे बेटे आसिम को मुझसे बदगुमान नहीं करोगी। नहीं करूंगी, लेकिन अम्मी मैं जो ये रो रही हूँ, जो एहतजाज कर रही हूँ, ये तो मैं जायज कर रही हूँ ना, इतना तो मानेंगी आप? तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती ना तो यही करती जो तुम कर रही हो। और अगर मेरी जगह तुम होती तो बिल्कुल ऐसे ही खौफजदा होती जैसे आज मैं हूं। अम्मी बेटा, राहिमा, मेरे आशियाने को कभी बिखरने मत देना। अम्मी कभी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। जब इसके सिवा हमारे पास सोचने के लिए अब क्या रह गया? पापा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अपना नाम बदलें, अपना प्रोडक्ट का नाम बदलें, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से हम खुद को कैसे छुपाएं? हाँ, कारोबारी हलकों में हम बदनाम हो चुके, कोई हमसे माल नहीं लेगा। रेजा रेजा हो गई हमारी साख। पापा, बैंक का लोन है, घर के अखराजात है, ये सब कैसे होगा? मुझे तो अपने मुलाजमीन की फिक्र है। उन्हें किस बात की सजा मिलेगी? उनकी फैमिलीज का क्या होगा? उनकी बच्चों की तालीम का क्या होगा? वो हमारी वजह से ये सजा भुगतेंगे। अरे आसिम भाई, आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप आ गए। इसीलिए तो तुम्हारे सामने बैठा हूं। कैसे हो तुम? ठीक हो भाई। मैं तो आपको बता नहीं सकता मैं किस कदर परेशान हो गया था, बहुत टेंशन में आ गया था मैं। आपने जमील को देखा? क्या क्या सहूलतें दे रखी थी हमने उसे, फिर भी कितनी नमक हरामी करके गया वो। उसकी नीयत ही खराब थी। पापा आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? शिराज, हमें अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहां से। पापा प्लीज मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें बताओ? आसिम, बताओ इसे। मेरी तबाही, मेरी बर्बादी की दास्तान सुनाओ इसे। शायद इसका एहसास जाग जाए। बताओ इसे।
पापा की मुझे समझ में नहीं आती। बात बात पे मुझसे बिगड़ जाते हैं। पापा बहुत परेशान हैं। अम्मी, मुझे भी इसी बात का दुख था। अगर पापा को पता चल गया कि उनके दोनों बेटे उनके साथ धोखा कर रहे थे तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अयाज और शिराज कभी मुझे धोखा भी दे सकते हैं। अम्मी, मैं भी यही सोच सोच के परेशान होती हूँ। अम्मी, बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गई है। उसके लिए फैक्ट्री और प्लांट चलाना अब घाटे के सौदे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उस पे शिराज भाई। नहीं, कसूर शिराज का भी नहीं है। बीना के खर्चे ही नहीं कम होते। बीवी अगर समझदार हो तो शौहर के महदूद आमदनी में भी गुजारा कर सकती है। देखो ना, तुम भी तो हो। कभी बेदरे खर्च नहीं किया, बिला वजह की शॉपिंग नहीं की। मुझे तो कुर्बानी देनी होगी, लेकिन अब क्या होगा, मैं ये सोच सोच के परेशान होती हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बेटा, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे तुमसे बहुत तवक्को है। तुम इस घर को सियासी अखाड़ा नहीं बनने दो। बड़ी बहू हो इस घर की। मुझे यकीन है कि तुम अपने शौहर के शाना बशाना इस घर को बेहतरी की तरफ लेके जाओगे। जी अम्मी। आज रात को अपनी मम्मा को नींद की टैबलेट खिला देना, रात में आऊँगा। मम्मा की इतनी तबीयत खराब है, वो मुझसे खुद कह रही थी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं सिर्फ ऊँगती रहती हूँ। तो अच्छी बात है ना, एक दफ़ा ही पक्की हूँ आ जाए तुम्हारी मामा को। बहुत हिटर है तुम्हारी माँ। बको मत, मैंने 1 लाख रुपए मांगे थे तुमसे। मामा के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए। तो क्या ज़रूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? ओहो, फजूल खर्ची? मुझे पैसों की जरूरत है, चलो लाओ निकालो। यार नाजिश, वो आजकल मेरे पापा मुझसे नाराज हैं। बहुत मुश्किल हुआ है उनसे पैसे निकलवाना। ठीक है, फिर रात भी आने की जरूरत नहीं है, मैं भी सुकून की नींद सो लूंगी। क्या हो गया तुम्हें? कुछ रहम कर लो मेरे ऊपर। तो ठीक है, रात को पैसे लेकर आना। अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ। कैश ना मिले तो ज्वेलरी ले आना, मगर खाली हाथ आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगर खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। ठीक, पकड़ो। शकीला, मैंने जैसे ही सुना कि आसिम रिहा हो के आ रहा है, यकीन मानो मैं तो दौड़ी चली आई। जमानत पे आया होगा ना? नहीं आपा, आसिम बरी हो गया है, उस पर कोई इल्जाम नहीं है। चलो शुक्र है अल्लाह का। ये पुलिस और ये कचहरी से तो जान छूटी। आपा, कि यकीन जाने हम लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद होके रहे। गवर्नमेंट ने हमारा दवाइयां बनाने का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। उफ मेरे खुदाया, तो मतलब फयाज का सारा बिजनेस जो है वो खत्म? ऐसे ही समझे। हाँ, मगर फयाज ने कोई बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ तो जोड़ के रखा होगा ना? कहाँ आपा, कुछ भी नहीं। थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी है वो भी आसिम की है। क्या मतलब? तुम तो कह रही थी कि उसने बहुत कुछ अपने तीनों बेटों के नाम लगा दिया। आपा, सिर्फ बांटा है, नाम किसी के कुछ नहीं किया। अरे तो सबको उनका हिस्सा दे दिला के फारिग करें ताकि अपना कमाए और अपना खाए। काश हमारी औलाद इस काबिल होती।
एक आसिम के सिवा कोई हमारा वफादार नहीं है। और पता है, जो प्रॉपर्टी है ना, वो आसिम की माँ की दी हुई है। अच्छा, तो तुमने ये तस्लीम कर लिया कि तुम आसिम की माँ नहीं हो? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो आसिम के ननिहाल की तरफ से विरासत में मिली हुई है। उस पे किसी का कोई हक नहीं है, ना मेरा और ना ही किसी और का। खैर भाई, तुम जानो और तुम्हारी औलाद जाने। तुम्हें जवाब अल्लाह ताला के सामने देना है, हम कौन होते हैं? हाँ शकीला, ये तो बताओ कि बीना को भी लेके गई हो डॉक्टर के यहाँ कि नहीं? पापा यकीन करें, इतनी उलझनों का शिकार हूं ना, किसी तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा आप जाएं, बीना के पास बैठे, मैं जरा देखूं फयाज के दोस्त आए हैं। बच्ची की किसी को कोई फिक्र नहीं। फयाज, अरे मेरे भाई, इतनी मायूसी अच्छी नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं यार, सारा कारोबार खत्म हो गया। अरे भाई, तुम्हारे पास फैक्ट्री है, ऑफिस है, नए सिरे से काम शुरू कर सकते हो। सब कुछ है, मगर नाम तो नहीं है ना। अरे यार, इतना मायूस ना हो, दिल पर मत लो। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर काम शुरू कर सकते हो। मैं सब कुछ बेच भी दूं तो कम पड़ेगा। कारोबार स्टैब्लिश करने के लिए एक दिन नहीं, कई साल चाहिए होते हैं। यार, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। मैं भी तन्हा हूं और फैसल को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आसिम मेरा साथ दे तो मुझे यकीन है कि हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। वालेकुम सलाम। शकीला, सुना कमाल भाई ने आसिम के लिए कितनी अच्छी प्रपोजल दी है। जी कमाल भाई, अगर आसिम और शिराज आपके साथ मिलकर। शकीला प्लीज, मैं आसिम से बात करके तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। शकीला, जरा सखावत को भिजवा दो। जी अच्छा, भेजती हूँ। बीबी जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आए, वो फैसल भाई। कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? फैसल भाई, वो मैं। क्या फैसल भाई? क्या हो रहा है ये? वो छोड़ो, हटो। ये क्या हो रहा है? मामा, बीबी जी, वो बकवास बंद करो। मामा, मैं आपको ढूंढने आया था, ये चिपक गई मुझसे। बीबी जी आपके जेवर चुरा रहे थे। चुप करो। मामा, फैसल, सच सच बताओ, क्या किया तुमने? हाँ? नहीं मामा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। जेवर चुराए तुमने मेरे? हाँ, कहाँ है जेवर? दिखाओ। मामा, ये दिखाओ मुझे, कहाँ है जेवर? बेशरम चोर कहीं। फैसल, तुमने अपनी माँ के जेवर चुराए? तुम इंसानों के जानवर। अरे फैसल, फैसल मेरे जेवर, फैसल, फैसल रुको, फैसल मेरे जेवर वापस करो। फैसल, ये क्या कर रहे हो? फैसल, फैसल रुको, फैसल। हैं? कहाँ भागे जा रहे हो? छोड़े, मुझे जाने दे। सलमा, क्या बात है? तुम बताओ। वो कमाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है, बताओ। वो असल में ये घर से जाने की जिद कर रहा था
और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं इसे बाहर जाने से मना करी हूँ। चलो फैसल, चलो अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हें जूस पिला। अरे फैसल रुको! फैसल! फैसल फैसल जाने दो इसे, अब ये रुकने वाला नहीं है। आप नहीं जानते कमाल, फैसल मेरे जेवर लेके चला गया। क्या क्या कह रही हो तुम ये? वो मेरे कमरे से जेवर उठा के लेके गया है। ₹22 लाख का चेक अदालत के नाम। अब वो ये चेक यहाँ पे रखा हुआ था, इसलिए मैं देखने लगी। वैसे आसिम, ये रकम जुर्माना है जो कल अदालत में अदा करना है। मगर ये तो आपके अकाउंट का चेक है और जुर्माना तो कंपनी के अकाउंट से जाना था। राइमा, ये वो रकम है जो पापा मुझे देते रहे हैं। तो ये पैसे तो आपके हुए, ये तो हमारे काम आ सकते हैं। जो पैसे माँ बाप के काम ना आए उससे फायदा उठाना मैं हराम समझता हूँ। एक आप हैं और एक शिराज और अयाज, जो कि माँ बाप की हलाल की कमाई को भी ऐसे हराम की तरह उड़ाते हैं। ये तुम क्या कहना चाहती हो? जी, अयाज भाई ने शिराज भाई के साथ मिलकर मिली भगत की और झूठ बोल के 10 लाख रुपए का चेक मंगाया। क्या? आप इसकी तस्दीक अम्मी से मत करिएगा, वरना वो कहेंगी कि मैं आपके कान भरती हूँ। देख लो ऊपर वाले के काम, कब पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए पता तक नहीं चलता। आपा, कसूर जमीन का नहीं होता, हमारे पैरों का होता है, जो बदस्त होकर कमजोर पड़ जाते हैं। बदस्त तो वो होते हैं जो अयाशी में अपना पैसा लुटा देते हैं, मगर फयाज की तो लोग कस्में खाते हैं कि ये शरीफ बहुत है, इसकी शराफत की तो कस्में खाई जाती हैं। हाँ, लेकिन अयाशी से लोग धोखा खा जाते हैं, जैसे फयाज। अच्छा, तो फिर अयाश कौन हुआ? आपा, बीना के कहने पर शिराज ने नई गाड़ी खरीदी है, जबकि घर में 3 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी हैं। क्या 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 मतलब तुम्हारा? भाई तुम मेरी बेटी को अयाश कह रही हो? अरे शर्म करो, खाला हो उसकी, कभी सोच भी लिया करो ये बात। शकीला, ये चेक। पापा, ये चेक साइन कर दें। ये क्या है? 22 लाख का चेक। ये रकम जुर्माना है जो सुबह अदालत में अदा करना है। मेरे अकाउंट में पड़े थे पैसे। तो बेटा, मैंने चेक लिख दिया है, सिर्फ तुमने साइन करने हैं। देखा, 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए उसके अकाउंट में हैं। अब कौन हुआ याश? आपा, शिराज ने 24 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। पापा, ये आप रख लें, ये भी आपके पैसे हैं।